जो ये बड़ा सा बांस तुमने लगा के मंदिर में घुसे हो, ये बांस तुम वहां से लेके आए थे क्या? यार झूठ बात बोल रहे हैं। भगवान से थोड़ा डरिए। किसी के साथ विश्वास के साथ, भगवान की आस्था के साथ मत खिलाओ। अगर यहाँ पर जो नेता मंत्री यो के जो बड़े आदरणीय बन के बैठे हैं, आज तक वो मंदिर में नहीं आ रहे हैं, ना इनको यहीं अमरण अनशन करेंगे, अपना शरीर को यहीं त्याग देंगे। बीते शनिवार को पलिया के बेलथरा तहसील में मुख्य तहसील दिवस के शुभ अवसर पे माननीय डीएम साहब मंगला प्रसाद सिंह जी का आना हुआ था। उसी मुख्य तहसील दिवस पे सुपापाली राम जानकी मंदिर के महाराज जी, जो पुजारी जी हैं यहाँ के, इनका भी वहाँ पे शिकायत पत्र लेकर ज्ञापन देने का काम हुआ था। अभी जो जहाँ पे हम हैं, बलिया का ये बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र सुप्पापाली गाँव है, जहाँ पे लगभग 5-6 महीने पहले जनवरी में 20 जनवरी को इस राम जानकी मंदिर से 4 से 5 अष्टधातु मूर्तियाँ जो हैं चोरी हुई थी। जिसके बारे में जब सुबह में महाराज जी को पता चला, तो महाराज जी आए, फिर शासन प्रशासन आया, फिर फोरेंसिक टीम आई, शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई भी की गई, कुछ आरोपी पकड़े भी गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन जो अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियाँ जो चोरी हुई, वो बरामद नहीं हुई। और अभी हमारे साथ पुजारी जी हैं, जिनसे हम इस घटना के बारे में जानेंगे और अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक बार छोटा-सा परिचय बताइए महाराज जी। जी, हमारा नाम कमल नयन दास है। अब यहाँ पे हम 2 साल से पूजा कार्य में हैं। इसके पहले यहाँ पे कौन पूजा करते थे? इससे पहले ये 2-3 साल ऐसे ही खंडर जैसा पड़ा था, टूटा-फूटा हुआ। ये पहले बावन कुटी के महंत थे श्री राघव दास जी महाराज, वो थे। उनकी शरीर पूरा हो गया, तो ये कुटी ऐसे ही वीरान पड़ा था। ये जैसे कोई खंडर है, वैसे ही पड़ा था। तब हम किसी हमारे साधु मंडली से इस मंदिर के बारे में जानकारी लिए, तो इसको आके पुनः प्राण प्रतिष्ठित करके ठाकुर जी की पूजा पाठ चालू कराए, और बड़े सुंदर से कार्यक्रम होता था और सब कुछ बढ़िया चल रही थी। पिछले 20 जनवरी को यहाँ चोरों ने चालाकी तौर पे षड्यंत्र करके और पीछे से बांस लगा के मंदिर के अंदर घुसे हैं, और 5 अष्टधातु की मूर्ति हैं, जिसमें एक हनुमान जी की पीतल की मूर्ति है। वो मूर्ति सब चुराए, तो तत्काल थाना में सूचना दिया गया। तो थाना के अधिकारी आए, थाना सीओ भी आए थे नागराज से, रिपोर्ट भी लिखाया गया। अब 3-4 महीना पुलिस ने हमको सिर्फ यही बोल के चुप कराए कि महाराज जी आप निश्चिंत रहिए, मूर्ति के हम करीब हैं, चोरों के करीब हैं, आपको मूर्ति मिल जाएगी। हम भी पंडित हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये एसओ साहब बताया था। हाँ, हम भी पंडित हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। हमारा नाम नहीं तो बदल देंगे, आपको मूर्ति ज़रूर मिलेगी। अब कुछ दिन बाद जब चोरों को पकड़े, पेपर में निकला कि कुछ चोरों को पकड़ दिए गए, तो जो इस कार्य में पवन निगम है, उनको हम फ़ोन किए कि चोर पकड़ गए हैं, तो कहाँ के हैं? हमको तो जानकारी नहीं मिला, ना पेपर में उनकी गाँव वर्णन किया गया। जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि हम कुटी आएँगे, आपको बताएँगे। कुटी बार-बार फ़ोन किए, आए नहीं। तो इसी बात को हम लेके सीओ ऑफिस गए। वहाँ पर एक तो अधिकारी थे, सीओ साहब उस दिन नहीं मिले थे। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि कहाँ के चोर हैं, कहाँ से पकड़े? तो उनको भी ये लोग ठीक से जानकारी नहीं दिए। तो उन्होंने बोल दिए कि इसमें कुछ अलग लग रहा है, आपके मंदिर के ये चोर हो नहीं सकते। फिर कुछ दिन बाद जिनको इनको तलाश था कन्हैयाराम, उसी कन्हैयाराम का ये कन्हैया राम कौन? कोई एक बड़ा चोर है कि वो जीवन यही आरोपी था क्या उसमें? उसी को पकड़े हैं। तब हमको बुलाया गया, तो हम गए। एसओ साहब हमारे सामने उनको पूछे कि ये महाराज जी को पहचानते हो? वो बोला कि नहीं, नहीं पहचानते। तो हमने उनको पूछा
कि देखिए आप लोग चोरी करने गए थे, तो कितने लोग गए थे? कुछ नहीं बताया। मंदिर के अंदर कौन घुसा था जिसकी पैरों की निशान पड़ी थी? शीतलहर चल रही थी, तो वो भी स्पष्ट नहीं, बस 2 ही नाम बताया, डॉक्टर संजय और चंदनवा, ये लोग ही मंदिर में घुसे थे। हम वो जो गए थे, आरोपी था वो बयान दिया। आरोपी ने बयान दिया एसओ साहब के सामने। फिर एक बात हमने उठाया कि बताओ, कोई चरहुआ से है, कोई नौरंगिया से हैं, कोई डुमाडार से हैं, जो ये बड़ा सा बांस तुमने लगा के मंदिर में घुसे हो, ये बांस तुम वहाँ से लेके आए थे क्या? तो उसने मुंह से बोल दिया कि नहीं, हमको वहीं से दिया गया। तो ये बात साबित करता है कि ये गांव में किसी ने उसको मदद किया है। ये जो बांस लगा के चोरी किए हैं, असली चोर को छुपा रही है पुलिस, और पुलिस बार बार झूठ बार बोल रही है। कभी बोल रहा है कि गंगा में मूर्ति, इसी बात को लेके हम योगी जी के पास गए थे, वहाँ आवेदन डाले, तो इन्होंने उसी को भी खारिज कर दिए कि हम चोरों को पकड़ रहे हैं महाराज जी, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। फिर वही रिपोर्ट को जब हम दिखा के थाने में गए, हमारे गांव के महिलाएं जाके जब पूछे कि गंगा में मूर्ति फेंक दिया बोल रहा जा रहा है, इसका क्या सच्चाई है, तो थाना एसओ और सीओ साहब वहीं थे, क्योंकि उस दिन थाना दिवस था। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने नहीं बोला है गंगा में मूर्ति फेंका गया है, वो बात झूठी है। पेपर में जो निकला है वो भी झूठी है। हमने बोला दैनिक जागरण में निकला है ना, वो भी झूठी है। हाँ, वो झूठा बात है, हमने नहीं बोला है। तो गांव के तमाम महिला गए थे, सबके सामने वो बोले कि ये बात झूठा है। कुछ ही दिन बाद इन्होंने, जब हम कोर्ट के माध्यम से आवेदन किया कि हमको रिपोर्ट चाहिए, बार बार रिपोर्ट नहीं दिए, डेट के डेट डालते गए। जब हम जज साहब को मांग किए कि हमको जल्दी रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट में इन लोगों ने दिया कि चोरी किया गया मूर्तियाँ सब गंगा में चोरों ने फेंक दिया। फिर दोबारा वो बात। फिर वही बात आया, जब जज साहब ने बोले कि मूर्ति गंगा में फेंक दिया, फिर अभी हम कहीं भी ट्विटर करते हैं, कहीं भी जाके आवेदन डालते हैं कि जो डीएम सर आए थे उस दिन, संपूर्ण समाधान तहसील दिवस था, वहाँ पर जब गए, ये बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। जब तुम 8 चोरों को पकड़ लिए, चोरों को जेल भेज दिए और अपना हाथ झाड़ लिए, चार्जशीट लगा के दे दिए, फिर बात क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं? इसको हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहला दिन से थाना नागरा एसओ साहब और सीओ साहब ये बार बार झूठ बात बोल रहे हैं। भगवान से थोड़ा डरिए, किसी के साथ विश्वास के साथ, भगवान की आस्था के साथ मत खिलावट करिए। हम इतना विनम्र निवेदन करते हैं, 10 दिन के अंदर हमको मूर्ति सौंप दिया जाए, नहीं भारी मात्रा में हम लोग आंदोलन करेंगे, यहीं अमरन अनशन करेंगे। और कल हमारे साधुओं की मंडली सीधा जाएंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे कि हमको क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि भाजपा का सरकार है। इसी सरकार में अगर मंदिर सुरक्षित नहीं हो पा रही है, साधुओं को धमकी मिल रहा है, पुलिस कभी डांट दे रहा है, परेशानी करता है, तो 5-5 बार हम लोग 5 महीना तक दौड़ते रहें, कोर्ट की चक्कर काटते रहें, न्याय व्यवस्था यही है क्या? हमारा आस्था, हमारा विश्वास भगवान से जुड़ा है, जिनसे हम पूजा दिन रात करते थे, उनकी सेवा करते थे। अभी 5 महीना हो गया हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो मानसिकता, जो हमारा जो अभी स्थिति चल रहा है, वो हम ही जानते हैं हम कैसे चलते हैं। कुछ मंदबुद्धि हैं, कुछ नीच सोच वाले ये कार्य किए हैं, जिसको पुलिस पैसा खा के इस मामले को दबाना चाहता है, और पुलिस इसीलिए इस घटना को लंबा कर रही है क्योंकि जो भी सबूत है मिट जाए। जिस बांस में चोरी हुआ है वो बांस अभी तक मंदिर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसी को ये लोग अपना दायरे में नहीं लिए। बोल रहे हैं हम छानबीन कर रहे हैं, किस चीज का छानबीन कर रहे हैं, जबकि चोर बांस तो बांस ही आप नहीं लिए हैं। चोर आए थे अंदर तो बाँस के सहारे आए थे बांस के सहारे आए थे, वही बांस को ये लोग दायरे में अभी और तक कुछ नहीं कुछ लिए। और लाए थे वहाँ। और एक ठो बड़ा सा रम्मा लाए थे, गांव के लोग देखे थे, मगर वो रम्मा भी वो पेश नहीं किए हैं, दूसरा कोई एक लोहा का रोड पेश किए हैं।
मुख्य जो रम्मा था वो नहीं पेश किए? नहीं किए। उसका वीडियो वगैरह है? मेरे गाँव के सबके पास फ़ोटो होगा, मगर मेरा नहीं, मगर इन लोग का जो फ़िंगरप्रिंट है, जो पैर की निशान पड़ा था, वो हमारे पास मौजूद है। जो बाँस सारे आए थे, वो भी अभी भी छत के ऊपर हमारा है। तो क्या चाहते हैं जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो भी हिंदू से संबंधित सनातन से धर्मी संगठित जो संगठन हैं, उनसे क्या आग्रह करेंगे? हम तो सबको विनम्र निवेदन करते हैं, आप लोग पहले सनातनी हैं, ये भगवान का कार्य है, मेरा घर का ही काम नहीं है, सबका काम है। ये आस्था का विषय है, सबको इसी में आना चाहिए। मगर यहाँ पर ऐसे कोई छोटे-मोटे राजनेता हैं, जो सबका मुँह और सबका रास्ता बंद करा रहे हैं। किसी की शादी-ब्याह होता है तो उसमें 4-4 नेता आके उसी के घर चले जाते हैं। मगर यहाँ पर जो नेता मंत्रियों के जो बड़े आदरणीय बन के बैठे हैं, आज तक वो मंदिर में नहीं आ रहे हैं। ना इनको इसी मंदिर का मूर्ति चोरी से कोई इंटरेस्ट भी है, कोई लगाव भी इतना नहीं है। वो लोग चाहते हैं मामला दब जाए, क्योंकि उन लोग के बड़े खास आदमी यहाँ सब बैठे हुए हैं। अरे इसके पहले भी मूर्ति कभी चोरी हुई थी क्या? मेरे पहले जो महाराज जी थे, उनके समय में संपूर्ण मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। ये बार-बार चुरा रहे हैं और थाना एसओ साहब बोल रहे हैं कि बार-बार मूर्ति, अब चोर का काम है चोरी करेगा, आपका काम आप पूजा करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। तो ऐसे बार-बार ये लोग चोरी करते रहेंगे तो हम बोलते हैं मूर्ति खरीद को बिठा दो। तो रुपया का कि 2 रुपया का मूर्ति है, अष्टधातु के मूर्तियाँ हैं, बार-बार हम खरीद के क्यों बिठाएँगे? कि इतना कमज़ोर है क्या शासन प्रशासन? बार-बार ये लोग चोर करते रहेंगे और ये चोरों को यही प्रसूति दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि चोर है, चुराएगा, जेल जाएगा, बेल में आएगा, फिर से चुराएगा। उसका काम वो कर रहा है, आपका काम आप करिए, संत है तो शांत रह जाइए। अरे जोगी जी के यहाँ आप गए थे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिली। तो कहीं से हमारे चैनल के माध्यम से फिर से आप जोगी जी से क्या आग्रह करना चाहते हैं? हो सकता है कि हमारी बात जो जोगी जी के पास जाए, जोगी जी के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से उनके पास जाए, तो उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको इतना ही निवेदन करते हैं कि आपकी शासनकाल में हमारी जो आज की जो स्थिति हम झेल रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए। आप सक्षम से सक्षम अधिकारी को इसी में लगाइए और इसकी सत्यता निकालिए और हमें जल्द से जल्द जैसे भी करके हमारा ठाकुर जी हमको मिल जाए, वैसा व्यवस्था करिए। हम आपको विनम्र निवेदन करते हैं और हमारे जो भी गांव के लोग हैं, जिनका यहाँ आस्था जुड़ी हुआ है, वो सब आपको निवेदन करते हैं, आप जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश कराइए, इसके पीछे किसका हाथ है। और हमारा ठाकुर जी से हमारा मतलब है, कोई राजनीति कर रहा है तो करने दीजिए, मगर हमको अपना ठाकुर जी चाहिए किसी भी हाल पे। नहीं, हम यहीं अमरण अनशन करेंगे, अपना शरीर को यहीं त्याग देंगे। बस इतना ही कहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ श्री राम जानकी मंदिर सुपा पाली के पुजारी जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 6 महीने पहले हुई चोरी बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियाँ, जिनको अभी तक पुलिस प्रशासन के लोग बरामद नहीं कर पाए। बाकी चोरों जो आरोपी थे, उनकी तो धरपकड़ हुई और उनसे सवाल-जवाब हुए, लेकिन जो चोरी की गई, जो अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियाँ थी, बरामद नहीं हुई, जिससे इस गाँव में जो भी लोग हैं, जो जिनका एक आस्था का केंद्र मंदिर है, जो जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जिनके विचार जुड़े हुए हैं, पुजारी जी भी हैं, सभी लोग काफ़ी दुखी हैं और ये बड़ी ही निंदनीय बात है कि आज के समय में जैसा कि पुजारी जी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में समझिए कि हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से ये बात माननीय योगी जी के किसी कार्यकर्ता या हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के पास जा रही हो, तो एक बार वो ज़रूर इस सुप्पापाली गाँव में आएँ, पुजारी जी से इनके दुःख के बारे में जानें कि कितनी दुःख की बात है कि अगर इनकी जो बेशकीमती मूर्तियाँ हैं, अगर बरामद नहीं हुई, तो आमरण अनशन पर बैठेंगे और आमरण अनशन के बारे में आप सभी लोग भली-भाँति परिचित हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी घटनाओं पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।